आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। आपको बता दें, आज दोपहर के टाइम पे अहमदाबाद में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इंडिया एयरलाइंस के प्लेन क्रैश हो जाता है। वो होता है क्या कहते हैं, जैसे रिहायशी इलाके होते हैं ना, उसमें होता है। 200 से भी ज़्यादा यात्री सवार थे उसमें, जिसमें कि बताया जा रहा है कि मैक्सिमम 50 यात्री जो है वो हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन बाकी के जो यात्री हैं उनकी मृत्यु की घोषणा सामने आ रही है। अब इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, वहाँ के जो जिस जगह ये हादसा हुआ है, वहाँ के विधायक, वहाँ के निगम पार्षद जो भी है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब दिल्ली का दिल कहे जाने वाले हम क्रांट प्लेस इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे इस बात की जानने की पुष्टि करेंगे कि क्या जो हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, इस पे इस्तीफा देना चाहिए या कहीं ना कहीं सभी को आगे आकर के और इसके जो अंदर में घटना हुई है इसके बारे में पुष्टि करनी चाहिए कि हुआ कैसे। हमारे साथ जनता मौजूद है। सर, पहला सवाल यही है कि जो ये घटना हुई है इस पे हम भी शोक जाहिर करते हैं, काफ़ी लोग मारे गए हैं, लेकिन जो विपक्षी ये कह रहा है कि इस्तीफा दे दो, कितना हद तक सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, उन जो लोग वहाँ पे उस प्लेन हादसे में मारे गए हैं उनको सबसे पहले तो श्रद्धांजलि। उन परिवारों को ईश्वर इतनी शक्ति दे के उन अपने जो उनका नुकसान हुआ, व्यक्ति का नुकसान हुआ, उनको सहन करने की शक्ति मिले। और सबसे बड़ी बात है, ये राजनीति का विषय नहीं है। प्लेन हाईजैक या कोई भी दुर्घटना किसी के भी कार्यकाल में हो सकती है, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हुई है। मोदी जी का मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दुर्घटना, कोई भी घटना किसी के भी कार्यकाल में, किसी के भी समय में हो सकती है। तो इस्तीफा मोदी का मांगना या वहाँ के सीएम का मांगना या किसी और का मांगना, इस्तीफे का कोई मैटर ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपके कार्यकाल में भी बहुत ऐसे दुर्घटनाएं हुई हैं। अब लोग तो रेलवे के ट्रेन का कोई हादसा हो जाता है, उसमें कहते हैं रेल मंत्री इस्तीफा दो। राजनीति में आना, कोई राजनीति, सबसे बड़ी बात है राजनीति की बात करो, राजनीति की बात मत करो, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे यहाँ आज का विपक्ष और तत्कालीन सरकारें, आज का विपक्ष और तत्कालीन सरकारें हर वक्त इस्तीफे की मांग करती हैं। हमारे कार्यकाल में या उनके कार्यकाल में कोई भी केंद्र में सरकार में रहा हो, कभी इस्तीफे की ऐसी डिमांड हुई नहीं है। हाँ, गलती अगर किसी वैसे व्यक्ति की है, क्योंकि देखिए, ना तो मोदी जी वहाँ पे जाके प्लेन चला रहे हैं, ना तो उड्डयन मंत्री वहाँ पे जाके प्लेन चला रहे हैं, ना कोई सरकार का कोई मंत्री चला रहा है। मैं सरकार का बचाव पक्ष नहीं है, उसमें उस समय भी कोई नहीं चलाता था, लेकिन इसलिए इस्तीफे की मांग नहीं होती थी। पहली बात तो इस्तीफे की बात ही नहीं है। अब एक बात बताइए, उसमें आज मैं अभी देख रहा था एक चैनल पे, कुछ एक विशेष समुदाय के लोग, विशेष समुदाय की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है मुसलमान। अच्छा, डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? नाम ही मुसलमान आ रहा है नीचे में। अच्छा, तो उसमें बोलने में क्या दिक्कत है? वो लिखते हैं, बहुत हंसी वाले, खुशी वाले इमोजीज डाल रहे हैं। अच्छा, और एक बंदे ने लिख दिया, उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द अच्छे हैं। मैं कहता हूँ, जो भी व्यक्ति उस हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है, सब दुर्घटना में हुई है और वो बहुत दुखद है। अच्छा, उनके प्रति हमारी सांत्वना पूरी है, राजनीति का विषय नहीं। वाले इमोजी डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब वो क्या, सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे 135 या 136 के आसपास हिंदू मरे हैं। एक भी मुस्लिम नहीं था उसमें? नहीं, और हिंदुस्तानी मरे हैं। अच्छा, हिंदू को छोड़ दो, हिंदुस्तानी मरे हैं। अच्छा, आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के व्यक्तियों की मृत्यु पे हंसेंगे, ये कहाँ तक बर्दाश्त करने वाला विषय है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त करने वाला, देखिए, विषय तो नहीं है, क्योंकि हर एक हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान में रहने वाला नागरिक हर एक हिंदुस्तानी होता है। और इसमें किसी भी समुदाय का ले ले, हर एक समुदाय का व्यक्ति हिंदुस्तानी नागरिक ही होता है। ऐसे में और जनता से पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जो हंसी के इमोजीज लगाने शुरू कर रहे हैं क्रैश हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात आ रही है कि प्लेन क्रैश होने के बाद जो व्यक्ति मरे उसके लिए संवेदनशील है, भाव प्रकट है, लेकिन कुछ लोग इस पर अभी भी हंसी के इमोजीज लगाने शुरू कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं उसमें।
क्या आखिर ये कौन सी क्या चल रहा है ये? देखो, देश विरोधी तत्व जो है हर चीज़ में अपना एजेंडा सेट करने का प्रयास करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो आप देखो, फेसबुक हो चाहे कहीं पे हो, इमोजी उसमें हंसी वाली लगाते हैं। ऐसे लोग बस देश की बर्बादी चाहते हैं। बाकी किसी की बीवी भाग गई तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थोड़ी हैं। कोई कुछ भी हो जाए, कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए तो नरेंद्र मोदी क्या हवाई जहाज थोड़ी चला रहे थे? ना कोई हवाई जहाज नरेंद्र मोदी ने बनाई है। तो ये सब बात फालतू की बातें हैं। किसी चलिए उस पर जांच होगी, क्या होगा, क्या साजिश थी, क्या था, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, ये तो अलग चीज़ हो, तो जांच के बाद ही पता चलेगी। पहले नहीं, जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा उसको, उसमें से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ब्लैक बॉक्स सब कुछ बता देता है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स। सर क्या कहना चाहेंगे, अब हंसी के इमोजीज आ रहे हैं, ये हंसी के इमोजीज कितने सही कितने गलत हैं? देश के नागरिक मरे, उस पर हंसना जरूरी है क्या? एक देश का नागरिक होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट की बात है कि हमारे एक साथ इतने लोग प्लेन क्रैश में मारे गए, और इतना दुखद है कि जिसका कोई कहा नहीं जा सकता, अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अब इस पे भी अगर लोग जो है राजनीति अपनी करें और हंसी की इमोजी लगाए, देखिए ये कहते हैं कि प्रकृति देखती है, ईश्वर देखता है, तो ऐसा कुछ मत करो। ऐसे हादसे या कोई भी चीज़, किसी के साथ भी दुर्घटना और घटना घट सकती है ना, मैं यही कहूँगा। यही। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जो पीड़ित है, जो इस पीड़ा में अभी जिनकी मृत्यु हुई है, उन पे दो शब्द क्या कहना चाहिए? बहुत दुख की घड़ी है, बहुत धैर्य से अपने आप को सभी परिवार संभालें। मैं तो यही इतना कहूँगा कि उन परिवारों के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिनके लोग वहाँ चले गए। पता नहीं ऐसे कितने परिवार होंगे जिसके कि इस प्लेन में कई लोग सवार रहे होंगे, और पूरा का पूरा प्लेन जो है नष्ट हुआ, सारे लोग मारे गए। तो इसके लिए बड़ा दुखद है, और अब जो भी परिवार हैं उनके लिए तो बहुत दुख की बात है ही है ये। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्लेन क्रैश हुआ, एयरलाइंस के प्लेन क्रैश हुआ, ये अहमदाबाद में जो घटना घटी है, इसके दुखद है, लेकिन इस पर अब जो हंसने लग रहे हैं कुछ लोग, हंसी की इमोजी डाल रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है, ये दोहरा चरित्र क्यों? देखो, कुछ समुदाय, विशेष समुदाय है कि जो उसमें 134 या 35, अभी पूरा क्लियर नहीं आया, मुझे भी क्लियर पता नहीं है, तो अभी अपडेट भी नहीं आया, तो मैं उस पूरा बयान नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैंने देखा है सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़ के थ्रू, वही बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग हैं कि 134 या 35 हिंदू उसमें उसके अंदर शहीद हुए हैं, मर गए हैं, है ना, तो उनको लेके कुछ लोग, विशेष समुदाय के लोग, उनकी इमोजी डाल रहे हैं, हंसी की डाल रहे हैं, है ना, मुखोल कस रहे कि भाई मोदी का इस्तीफा दो, मोदी का इस्तीफा। इस्तीफा क्या मतलब है यार? मोदी जी गए थे क्या वहाँ पे, या मोदी जी ने उसका ब्रेक फेल कर दिए? मोदी जी नहीं थे ना। ये एक अविश्वसनीय घटना है जो किसी के साथ भी हो सकती है, जो कहीं भी हो सकती है, जो भारत छोड़ो विश्व में कहीं भी हो सकती है। तो इसका सरकार को जांच का विषय है, ये जांच करनी होगी कि कहाँ कमी रह गई है, क्या चीज़ हुआ है, ठीक है। और जितने वहाँ उसमें शहीद हुए, जो एक्सपायर हुए हैं, उनके लिए मेरी संवेदना है। भगवान उनको श्री हरि अपने चरणों में स्थान दे, और जो भी अगर जो घायल व्यक्ति मिले हैं उनको सरकार कोई मुआवजा दे, बस ये चीज़ है।